ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गीता माधुर्य, ठीक है, जो कि हमारी गीता प्रेस गोरखपुर से आती है। स्वामी राम सुख दास जी के द्वारा इसमें जो है ये श्रीमद् भगवत गीता को प्रश्न उत्तर शैली में बनाया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने उस पर्टिकुलर गीता के अध्याय से जितने भी कुप्रश्न बन सकते हैं उनके उत्तर को अपने लेखनी से, ठीक है, व्याख्या की है। तो अपने प्रवचन के द्वारा उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो अभी तक हमने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज मैं आपको जो है इसका तीसरा अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए, सर्वप्रथम हम लोग हमेशा की तरह भगवान गणेश जी का आह्वान करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कराएंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार दोस्तों प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए भगवान का ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए। गीता माधुर्य अध्याय 3, तीसरा अध्याय मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके मत में जब ज्ञान बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? तथा आप कभी कहते हैं कि कर्म करो और कभी कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। इसीलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले। ऐसा सुनकर भगवान ने क्या कहा सुनिए। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्यलोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही समबुद्धि की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न बनता है कि उस समता की प्राप्ति के लिए क्या कर्म करना जरूरी है? अब उत्तर देखिए इसका। हाँ, जरूरी है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अर्थात तात्पर्य है कि उस समता की प्राप्ति कर्मों का आरंभ किए बिना भी नहीं होती और कर्मों के त्याग से भी नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कर्मों के त्याग से क्यों नहीं होती? तो उत्तर सुनिए। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जन्य गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं, तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? अब देखिए, इसी से एक और प्रश्न बनता है कि अगर मनुष्य चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी करे नहीं, तो क्या यह कर्मों का त्याग नहीं हुआ? उत्तर सुनिए, नहीं। जो मनुष्य चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, उसका यह चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग करना नहीं हुआ। प्रत्युत उस मूढ़ बुद्धि वाले का यह चुपचाप बैठना मिथ्याचार है। अब नेक्स्ट प्रश्न इस पे बनता है, आपने जो समबुद्धि बताई उसकी प्राप्ति ना तो कर्मों के किए बिना होती है और ना कर्मों के त्याग से होती, और ना बाहर से चुपचाप बैठकर मन से विषयों का चिंतन करते रहने से होती है। तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो उत्तर सुनिए कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा कर्म योग निष्काम भाव पूर्ण अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। अर्थात उसको समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा उपर्युक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। और
तो क्या बिना उपर्युक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है? और तो क्या बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा? इससे और प्रश्न बनता है दोस्तों, कर्मों को करने से बंधन तो नहीं होगा भगवान? उत्तर सुनिए राम सुखदास जी ने किस तरीके से व्याख्यान किया है इसका। नहीं, यज्ञ कर्तव्य कर्म को केवल अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ कर्तव्य कर्म को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित करने के लिए ही कर। फिर अर्जुन पूछते हैं कि मैं कर्म करूँ ही क्यों? तो आप ये उत्तर सुनिए। अरे भैया, सर्ग के आरंभ में ही पितामह ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ कर्तव्य कर्मों सहित मनुष्यों की रचना करके उनसे यही कहा था कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यकता सामग्री प्रदान करने वाला हो। फिर प्रश्न बनता है कि यह यज्ञ हम किस भाव से करें पितामह? उत्तर सुनिए। ये पितामह से पूछ रहे हैं, इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि उन्नति करो और वे देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करें। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से, अर्थात अपने लिए कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परम श्रेय परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। फिर प्रश्न बनता है पितामह, अगर हम यज्ञ ना करें तो? उत्तर सुनिए। तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि ना करके स्वयं ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे। फिर प्रश्न बनता है, इस दोष से कैसे बचा जाए भगवान? उत्तर सुनिए भैया, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष के रूप में समता का अनुभव होता है। उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भगवान अभी अपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या कहना है? उत्तर सुनिए। इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से पैदा होता है। वर्षा यज्ञ कर्तव्य पालन से होती है और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं और वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न, अगर कोई इस सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो? उत्तर सुनिए। हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला तथा पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न, कोई आसक्ति रहित होकर केवल आपकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्तव्य कर्म का पालन करे तो? उत्तर सुनिए। वह अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से ही कोई मतलब रहता और ना कर्म करने से ही कोई मतलब रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। प्रश्न बनता है, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ भगवान? उत्तर सुनिए, हाँ बन सकता है।
तू निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का अच्छी तरीके से पालन कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पहले आसक्ति रहित होकर क्या किसी ने कर्म किए हैं और क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति भी हुई है? उत्तर सुनिए, हाँ। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्तव्य कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुए। परमात्मा को प्राप्त होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह, दुनिया को कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए ही कर्म किए। इसलिए तू भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। फिर प्रश्न बनता है, वह लोक संग्रह कैसे होता है? उत्तर सुनिए, 2 प्रकार से होता है, अपनी कर्तव्य प्राणता से और अपने वचनों से। श्रेष्ठ मनुष्य जो बार बार आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने वचनों से जो कुछ प्रमाणित करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जैसे आपने परमात्म प्राप्ति के विषय में जनक आदि का उदाहरण दिया है, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में क्या उदाहरण है? उत्तर सुनिए, हाँ। मेरा ही उदाहरण लो पार्थ। मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त भी नहीं है। फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, आपके लिए कर्तव्य कर्म करने की क्या ज़रूरत है भगवान? उत्तर सुनिए, हाँ पार्थ, ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म ना करूँ तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, अर्थात वे भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, इससे क्या होगा भगवान? उत्तर सुनिए, अगर मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो अपना कर्तव्य कर्म ना करने से ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सब तरह के संकर दोषों को पैदा करने वाला तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। नेक्स्ट प्रश्न, इस दृष्टि से आपके लिए तो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करना बहुत ही जरूरी है, पर तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी है क्या? उत्तर सुनिए, हाँ अर्जुन, जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से तत्परता पूर्वक कर्मों को करते हैं, ऐसे ही आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए तत्परता पूर्वक कर्म करने चाहिए। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न करके स्वयं भी बड़ी सावधानी से कर्म करे तथा उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है दोस्तों, अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों में कर्मों के करने में क्या अंतर होता है? उत्तर सुनिए, संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है और ये महाभावों गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, जितनी जिम्मेवारी आप पर है उतनी ही जिम्मेदारी क्या ज्ञानी महापुरुष पर भी होती है? उत्तर सुनिए, नहीं। ज्ञानी महापुरुष अज्ञानियों की तरह कर्म ना करे तो कोई भी बात नहीं, पर वह किसी भी रीति से कम प्रकृति जन्य गुणों से मोहित और गुणों तथा कर्मों में आसक्त अज्ञानियों को विचलित ना करे। नेक्स्ट प्रश्न, पर मैं तो विचलित हो जाता हूँ भगवान, क्या करूँ? उत्तर सुनिए, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके कामना ममता और संताप से रहित होकर युद्ध कर्तव्य कर्म कर। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा? उत्तर, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक सदा मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उत्तर प्रश्न बनता है, परंतु जो आपके मत के अनुसार नहीं चलते उनका क्या होता है? उत्तर, जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करके इसके अनुसार नहीं चलते उन सांसारिक ज्ञानों में मोहित और पारमार्थिक ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्यों को तो तुम नष्ट ही हुए समझो। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आपके मत के अनुसार ना चलने से उसका नाश पसंद क्यों होता है? उत्तर सुनिए, ज्ञानी तो अपने राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, परंतु ये मनुष्य
अपने राग द्वेष युक्त दूषित स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चलती। इस प्रकार अपने दूसरे स्वभाव के वश में होने के कारण उनका पतन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इस पतन से बचने का क्या उपाय है भगवान? तो सुनिए, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा स्थित है, इसलिए मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म ना करे, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है दोस्तों, तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर सुनिए, अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मनुष्य भी हो जाए तो वह अपने धर्म का पालन कल्याण करने वाला है, परंतु दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय को देने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य ना चाहता हुए भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान किससे प्रेरित होकर अधर्म का पाप का आचरण करता है? उत्तर सुनिए, भगवान बोले कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाले कामना को ही तू पाप कराने वाला समझ। इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। यह काम कभी भी तृप्त ना होने वाला और महापापी है। इस समय तू उस काम को वैरी समझ। नेक्स्ट प्रश्न, यह महापापी काम क्या करता है? उत्तर सुनिए, जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जेर गर्भ को ढक देता है, ऐसे ही कामना पाप न करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाता है। और हे कुंती नंदन, यह काम अग्नि की तरह कभी तृप्त न होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य बैरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए, ऐसा वह काम रहता कहाँ है? उत्तर सुनिए, वह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीन स्थानों में रहता है और इंद्रियों आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। उस काम का नाश कैसे किया जाए? उत्तर सुनिए, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके उस ज्ञान और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। नेक्स्ट प्रश्न, आपने जो उपाय बताया उसको काम में कैसे लाएं भगवान? उत्तर सुनिए, शरीर से इंद्रियां पर हैं, इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से काम पर है। इस तरह काम को बुद्धि से पर जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस दुर्जय शत्रु काम को मार डाल। सियावल रामचंद्र की जय, गदापति हनुमान की जय, नीम करौली बाबा कैची धाम वाले बाबा की जय। राम राम हनुमान जी, जय श्री राम हनुमान जी। राम राम नीम करौली बाबा जी, जय श्री राम नीम करौली बाबा की जय हो। तो ये था दोस्तों हमारे पास गीता दर्पण में स्वामी राम सुखदास जी द्वारा प्रश्नों का अपने विचारों के द्वारा व्याख्या करना। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करना ना भूलें और अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की गीता के पाठ की व्याख्या स्वामी राम सुखदास जी के शब्दों में जो है सुन के कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको इस तरीके की वीडियो देखना, पुराणों से रहस्य रिलेटेड किताबें सुनना पसंद है, तो प्लीज़ जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की रोचक कथाएं आपके सामने लाता रहता हूं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ हमेशा खुशी प्रसन्नचित जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।